Hey, welcome back people. So आज का टॉपिक इज़ sternocleidomastoid मसल. तो sternocleidomastoid मसल पे हमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है शॉर्ट नोट ऑन sternocleidomastoid. तो इस क्वेश्चन के नीचे हमें लिखना होता है ओरिजिन, द इंसर्शन, द नर्व सप्लाई ऑफ द sternocleidomastoid, द ब्लड सप्लाई ऑफ द sternocleidomastoid, उसका एक्शन एंड उसके रिलेशंस. और रिलेशंस के अंदर वी हैव आर सुपरफिशियल रिलेशंस एंड द डीप रिलेशंस एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द अप्लाइड. एंड draw the diagram if possible. So now let's begin the topic. So as sternocleidomastoid muscle is one of the superficial muscle of the neck, and this here is our manubrium sterni. This is the sternum, सबको पता है. ये हमारा clavicle है. फाइन. तो हमारे पास sternocleidomastoid मसल के 2 हेड्स होते हैं. एक होता है नंबर 1 स्टर्नल हेड एंड नंबर 2 क्लैविकुलर हेड. ओरिजिन होते हैं. ये हमारे ओरिजिन है, पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन. तो 2 जगह से ओरिजिनेट होता है. तो ये हमारा दिस इज दी स्टर्नल हेड, क्योंकि ऑब्वियसली स्टर्नल हेड है क्योंकि मैनिब्रम स्टर्ना स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. एंड दिस हेयर इज आर क्लैविकुलर हेड. तो क्लैविकुलर हेड जो है वो हमारा 1/3 ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द क्लैविकल पे है. 1/3 ऑफ मीडियल साइड ऑफ द क्लैविकल, 1/3. ओके. And likewise our sternal head of the sternocleidomastoid is attached to the supralateral part of the manubrium sterni. So this is the supralateral part of the manubrium sterni. 2 heads there. Number 1 is the clavicular head and second is the sternal head. Now let's look at its insertion. Insertion है to the lateral surface of the इधर to the lateral surface of the mastoid process by thick aponeurosis. Lateral half of the superior nuchal line by thick aponeurosis. And to the lateral half of the superior nuchal line by thin aponeurosis. तो ये by thin aponeurosis है, right? So this is by thin aponeurosis, and जो mastoid process पे attach हो रही, this is by thick aponeurosis. Now if we see the nerve supply, so this sternocleidomastoid muscle is supplied by this accessory nerve, cranial nerve number 11. तो ये यहाँ पर sternocleidomastoid को सप्लाई कर रही है. एंड बाय दी वेंट्रल रेमाई ऑफ C2C3, यानी कि ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल इज सप्लाइंग टू आवर sternocleidomastoid muscle. Mastoid. So the sternocleidomastoid muscle is supplied by the branches of the external carotid artery. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के वेरियस ब्रांचेस हों, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ऑक्सीपिटल आर्टरी भी सप्लाई करती है sternocleidomastoid को. लेट अस लुक एट द एक्शंस ऑफ द sternocleidomastoid मसल. अगर हम इस फिगर में देखें तो when muscle of one side contracts it turns the chin to the opposite side. यानी कि अगर हमारी इस साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है sternocleidomastoid की, तो जो चिन है वो इस साइड आएगी. यानी कि अगर लेफ्ट साइड की sternocleidomastoid मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग देन द चिन tilts towards the right side. फाइन. एंड द हेड इज tilted towards the shoulder of the same side. तो हेड जो है वो सेम लेफ्ट शोल्डर की तरफ बेंड होगा. ओके.
और अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो व्हेन मसल ऑफ बोथ साइड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर दोनों साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इकट्ठे, तो इट ड्रॉज द हेड फॉरवर्ड एज इन ईटिंग एंड इन लिफ्टिंग हेड फ्रॉम द पिलो। ये अब लेडी पीछे कर रही है अपना हेड, और हम पिलो से भी अपना ऐसे ही हेड को लिफ्ट करते हैं, पिलो से हेड को लिफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर बोथ साइड आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इसके अंदर ओनली वन साइड इज कॉन्ट्रैक्टेड. Let's come to the most important topic, that is the relations of the sternocleidomastoid muscle. तो यहाँ हम अभी superficial relations देखेंगे. superficial relations, पहला आता है हमारे पास स्किन, जो कि इसमें ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है. देन द सुपरफिशियल फेशिया, स्किन के नीचे ही सुपरफिशियल फेशिया होता है. फिर उसके नीचे इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. Number 4 comes the platysma muscle. ये क्यूटेनियस मसल है, तो ये जो मसल है दिस इज आर प्लैटिज्मा मसल. देन अगर हम प्लैटिज्मा को हटाते हैं तो हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल विजिबल हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ रहा है? नंबर 1, this is the external jugular vein. तो external jugular vein होती है इसके नीचे, and some cutaneous nerves. This is the sternocleidoid and some cutaneous nerves which can be seen here. ये nerves आ रही हैं. Now if we see the deep relations of the muscle, सुपरफिशियल रिलेशन थे, तो अब हम देखते हैं हमारे डीप रिलेशंस. डीप रिलेशन में जैसे ही हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हटाएंगे, हमारे पास स्टर्नम और क्लैविकल का जो जॉइंट है वो विजिबल होगा. तो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट इज विजिबल एंड आर मास्टोइड प्रोसेस हेयर. So this is our mastoid process. So this will be absolutely free. Next हमारे पास आता है carotid sheath. In carotid sheath we have our common carotid artery, internal jugular vein. This is the carotid sheath. इसमें दिखाया नहीं हुआ, but this कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन आपस में एक शीथ के अंदर होते हैं, विच इज़ नोन एज द कैरोटिड शीथ. द नेक्स्ट वी हैव आर द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल. जैसे ये मिडल स्केलीन हो गई या फिर एंटीरियर स्केलीन होगी, मतलब जो भी मसल्स प्रेजेंट होंगी इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल वो विजिबल होंगी डीप. Then the common carotid artery and its branches. So here this is our common carotid artery and the branches, and the subclavian artery and its branches. So here this is our subclavian artery and its branches. Then next we have our internal jugular vein, and the next we have our all the spinal accessory nerves, vagus nerve. So this is our vagus nerve here. This is the vagus nerve and the part of the ansa cervicalis. So this is the ansa cervicalis and the spinal accessory nerve part of the brachial plexus. So finally the deep relations are the mastoid process,
and the sternoclavicular joint, the carotid sheath which encloses the common carotid and internal jugular vein, the muscles of posterior triangle of the neck, the subclavian artery and its branches, the common carotid artery and its branches, the internal jugular vein and its tributaries, and last the nerves, the vagus nerve, the ansa cervicalis, and the spinal accessory nerve, part of brachial plexus. Let's come to the applied part, the torticollis or the wry-neck. So it is a deformity in which the head is bent to one side and chin points to the other. This occurs due to spasm of the sternocleidomastoid and trapezius supplied by spinal accessory nerve.